नमस्ते, क्रॉसरोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम उन पेरेंट्स को गाइड करते हैं जो अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक स्कूल देख रहे हैं जहां पर उन्हें हर तरह के फैसिलिटीज मिले। स्पेशली वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे कि कैसे मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। तो यहाँ पर आडमस इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ आज के जो हमारे गेस्ट है पहुंची हुई है अनुसुईया पॉल है, प्रिंसिपल है आडमस इंटरनेशनल स्कूल की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सुरजित विश्वास है, सीईओ स्कूल बिजनेस एंड प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफिस एंड चेयरमैन सेल राइज आडमस ग्रुप से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बच्चों का जो भविष्य होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में होता है। अगर पेरेंट्स अच्छा स्कूल चूज करते हैं, एक अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं, तो वो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। और बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होते हैं पेरेंट्स के साथ कि वो एक अच्छा स्कूल नहीं चूज कर पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे का जो एक फ्यूचर है वो अंधेरे में चला जाता है। ऐसे में आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं नर्चरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट इन स्कूल्स, वो भी बियॉन्ड बुक्स, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि बच्चे से बुक्स तक ही सीमित रह जाते हैं, बुक्स के बाहर नहीं निकलते। लेकिन बुक्स के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जो कि बच्चों को जानना जरूरी है। मैम मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि किस तरह से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना फैसिलिटीज अपने बच्चे को दे सकते हैं। और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके एकेडमिक्स के साथ साथ the physical development, the social emotional development of the child, the safety security of the children, everything is very important. So that is the basis on which we will be able to guide our children and take them forward in these 14-15 years of their lives, which are so very precious and vital. बिल्कुल सुरजित सर, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जब एक स्कूल का हम चुनाव करते हैं, जब एक स्कूल को चूज करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो हमारे बच्चे के लिए भी बहुत सही होगा। तो आजकल जो स्कूल है वो मॉडर्न वे में है, तो किस तरह से जो पेरेंट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वो आप हमें बताएं। नहीं, जैसे मैम बोल रहे थे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आज के दिन में सिर्फ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तब सिर्फ देखते थे क्लासरूम है या नहीं, टीचर है या नहीं। बट नाउ इट इज देयर हैज टू बी 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एंड हेंस व्हाट वी से दैट अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम अ पर्सन हैज टू नो मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो माने कोई स्पोर्ट्स में उनको अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल और नॉट, म्यूजिक्स आर समथिंग विच मेनी बच्चे लोग आज बहुत सारा बच्चे लोग इसको दे गेट इंटरेस्टेड ऑन दैट। So if there are music facilities or not, there are yoga facilities or not. So all those things are very important. And आज के दिन में, as I spoke in my last episode also, it's a small family. Everybody has got one or two child. Everybody feels like their child should get the maximum, exposure to the world. And hence school choose करने के पहले every parents apart from academic, ये लोग देखते भी है क्या क्या other facilities है जो उनके बच्चे के लिए all round development होगा जिसमें। बिल्कुल, क्योंकि आजकल सिर्फ आप एक टेक्स्ट बुक में ही नहीं रह के आपको टेक्स्ट बुक से निकलना होगा, और इसीलिए आजकल के मॉडर्न स्कूल में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एकेडमिक्स के बारे में, को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कीजिए और जो क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। सर, मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि बहुत बार हमने सुना है कि जो ग्रोथ होते हैं बच्चों का वो स्पेशली ओपन सराउंडिंग्स में होता है, ना कि ज्यादा क्लोज एनवायरनमेंट में। तो किस तरह से मॉडर्न स्कूल में ये फिट बैठता है? For proper development of the child, it is very, very important to be able to provide some outer space to the children and make them learn or give them an experience of learning by being able to get in touch with nature.
बिकॉज इससे क्या होता है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। और हमने ऐसा देखा है कि क्लासरूम में बैठ के सारा दिन बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा एजिटेटेड भी हो जाता है, और तब अगर उन लोगों को हम थोड़ा फ्री स्पेस में उनको थोड़ा हम एक्सपोज अगर कर पाए, तो इट हेल्प्स द चाइल्ड टू गेट बैक देयर फोकस। वो छोटी छोटी चीज जो अपने में उनका ठीक नहीं लगता है, इट कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट अमंग देम। इफ दे टेक अ वॉक अमिडस्ट नेचर, they feel rejuvenated, they feel better, they have more attention when they come back to class. Now this is something that as educators we all know, and we all understand the importance of this. But in today's situation, it is not very common for every educational institution to have the facilities of providing this to the children. But at Adamas International School, we are very happy to be able to provide this to the children, because we have large playing grounds, both with grass and concrete grounds where children can play cricket and can practice basketball. For the little ones, we have play areas. We have like a pond where we've got ducks and fishes. We've got the bird house. So we try to bring them and give them a feeling of being amidst nature, which helps them also to understand and apply whatever they are learning to the real world situation. So but most of the year round it is either raining or it is too hot for the children to remain outside. They feel more comfortable remaining indoors, remaining under air conditioning facilities. So that is sad. But as much as we can, we try and make the most of it. During these winter months when it is pleasant, we have various co-curricular activities. We have our assemblies, we have short presentations, competitions, all outdoors. And also many times when we are looking at more issues which are of which are contemporary issues, and if the Interact Club or any of the other clubs of the school, the senior students, if they want to get into any project, तब वो जाके वहाँ पे सोसाइटी में कम्युनिटी के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट करता है, तो वो भी आउटडोर एक्टिविटी ही होता है। और उससे वो ना कि सिर्फ नेचर, बल्कि वो सराउंडिंग्स के they interact with others of the society, and that also helps in proper character building of our children. बिल्कुल, क्योंकि एक स्कूल में आप इतने सारे फैसिलिटीज आप नहीं देख पाते हो, लेकिन एडमस इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ टीचर्स का फुल सपोर्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही नहीं रह सकते। अब आज का जो दौर है वो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड है। आप क्या कुछ सीख रहे हो स्कूल में, आप उसे एकेडमिक्स में या फिर नॉन एकेडमिक्स, जैसे कि मैम ने बताया कि जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एडमस में यहाँ पर बच्चों को आउटसाइड और इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके चीजें जो है बच्चों को सिखाया जाता है, जो कि उनके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे है कि जब हम डे बोर्डिंग के बारे में बात करते हैं, सो एज इट इज बेनिफिशियल फॉर वर्किंग पेरेंट्स, क्योंकि आजकल का जो दौर है हम देख रहे हैं कि बोथ मदर एंड फादर दे आर वर्किंग, सो ये बच्चों के लिए बहुत टफ भी होता है कि उन्हें एक टाइम भी नहीं मिलता। सो किस तरह से इम्पैक्ट करता है मेंटल एंड इमोशनली वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड? देखिए, हम लोग ना एक चीज़ हर वक्त डिस्कस करते हैं, जैसे इफ़ यू सी अ ह्यूमन लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट phase of human life is when he is or he or she is at the age of 4, from 4 to 10, and then again from 18 to 27. 18 to 27 everybody knows, because that is the phase where they either make their career or they break their career. So but still उसमें थोड़ा उन लोग का समझ आ जाता है, उन लोग का मैच्योरिटी आ जाता है, तो हैंडल कर सकते हैं चीज़ को। लेकिन 4 से 10 साल जो टाइम है ना, ये इस टाइम में बेसिकली एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, एक मॉरल बिल्डिंग होता है, and also the person become a good human being or not, that will be decided in this phase of life. So क्या होता है, जब हम लोग
देखते हैं आज के दिन में, एंड पहले भी बोला था कि these are small family and in most of the cases we have seen nowadays both the parents are working, and while both the parents are working they don't have a support system in their home. So क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि बाहर से यहाँ पे आ गए, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, बच्चे को कहाँ रखेंगे जी। तो बच्चे को सिर्फ एक नैनी के पास रख के चला जाना ठीक बिल्कुल, probably बहुत ठीक सारे नहीं cases भी हमने देखा है इसको क्योंकि लेकर इसमें के, वो हाँ। जो उसका जो अपब्रिंगिंग होता है ना वो अपनी तरीके से नहीं हो होता पाता है, जी। तो इसलिए हम लोग जैसे स्कूल जहाँ पे डे बोर्डिंग है उसमें अगर देते हैं ना, वन तो इज एकेडमिक पार्ट दैट एनीवे विल बी टेकन केयर ऑफ, बट नॉन एकेडमिक पार्ट उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग, उसको जो मॉरल बिल्डिंग, उसको जो एथिक्स बिल्डिंग होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इसलिए डे बोर्डिंग एज ए कॉन्सेप्ट in Indian kind of scenario is very important because normally we don't like our kids to go into a boarding school because एक दो बच्चा है उसको बोर्डिंग भेज देगा वो ठीक probably ठीक भी नहीं but that's a debatable issue. But when you keep them in a day boarding then आपका वो बाकी जो non academic development है बच्चे का उसमें आप पूरा you can be rest assured and you also can be rest assured that आपका बच्चा एक अच्छा माहौल पे है, एक अच्छा कल्चर में है, एक अच्छा सराउंडिंग में है. सो इसलिए डे बोर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी टेक अटमोस्ट केयर ऑफ अ डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम द बच्चा व्हेन दे कम टू स्कूल. उसका खाना, उसको कैसे चलना है, उसको पूरा अपब्रिंगिंग, उसको खेल म्यूजिक एवरीथिंग वी टेक इंडिविजुअल केयर ऑफ द स्टूडेंट. सर यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आप लोग के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, तो कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा स्टबन होते हैं, तो किस तरह से डे बोर्डिंग में आप लोग के लिए एक चैलेंज आता है? चैलेंज का मतलब देखिए ये तो डे बोर्डिंग छुट्टी हो, ऐसे भी अगर आप स्कूल चला रहे हो तो आपके पास अगर 4000 स्टूडेंट वहाँ पे दे आर स्टडिंग, एवरी बच्चा इज इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल, राइट, सबका अपना अपना तरीका है. इसलिए आवर टीचर्स आर ऑल एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ट्रेन्ड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. तो अगर हम हम लोग के पास साइकियाट्रिस्ट भी है, हम लोग के पास काउंसलर्स भी है, तो अगर कुछ हम लोग देखते हैं किसी बच्चे के अंदर कुछ अलग से कुछ आ रहा है तो उसका काउंसलिंग करते हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, पेरेंट्स को बुला के बोलना हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द स्कूल. इट मे हैपन दैट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द फैमिली और समथिंग इन द फैमिली दैट बच्चे का जो कुछ खराब भी हो सकता है ना, तो ये सब हम लोग अच्छा तरीका से एक साइंटिफिक प्रोसेस से डील करते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ पर डे बोर्डिंग के बारे में जो बच्चों के पेरेंट्स के मन में सवाल है कि अगर मैं अपने बच्चे को डे बोर्डिंग में दे रही हूँ तो क्या मेरा बच्चा वहाँ पर सेफ है, क्या मेरा बच्चा मेंटल और इमोशनली वहाँ पर वो एडजस्ट कर पाएगा? तो डेफिनेटली एडम्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर निश्चिंत होकर के आप अपने बच्चे को डे बोर्डिंग में दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया कि यहाँ पर इनके जो टीचर्स है वो वेल ट्रेन्ड है और उन्हें पता है कि किस तरह से वो सिनेरियो में बच्चे को भी निकालना है और खुद भी निकलना है. मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि टू व्हाट एक्सटेंट, क्योंकि जब हम बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज की, तो किस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो एक्टिव रहे? पेरेंट्स को बिल्कुल ही एनकरेज करना चाहिए कि बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज जितना हो सके उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि देखिए एकेडमिक्स का प्रेशर ज़्यादा है और जैसे जैसे बच्चा हायर क्लासेस में जा रहा है उसका तो वो स्ट्रेस आता ही रहता है. लेकिन जो बच्चे उसका एक पैशन रहता है, जिसको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हमने देखे हैं कि वो बच्चे they cope better with the pressure and with the stress. And it is very important for children to pursue a passion apart from academics, because that is something which they do out of love, and that is what helps them when they don't go through the very best of times. And it also helps to teach a child how to balance things in life, how to do time management, and it also gives them a platform on which they can they are able to have a lot of social interactions and their confidence is built up, they learn from each other. ये सारे जो experiences बच्चों को होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ different situations में काम करते हैं, जैसे कि suppose they join a club, तो when the club is trying to organize a cleanliness drive in school, उसमें हर बच्चे जो इन्वॉल्व्ड है उसका कुछ ना कुछ लर्निंग होता है.
कैसे एक प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करे, कैसे उसको एडवर्टाइज करे स्कूल के अंदर. These skills are very important in life these days. Academic qualification every child will get and will get what they are best suited for, but these are the skills which actually makes a child stand out when they leave the school gates, you know, when they go into college and later on in life. So extracurricular activities are very important, and as sir was saying that in the day boarding section, the advantage that we have is that the children spent a longer hour of the day with us, so we can offer a various range of activities to them, you know, right from how they should eat, learning the etiquettes, to learning how to do self defense through martial art, yoga, normal sports activities starting from swimming to basketball to chess, all of that. And along with that, you know, the instruments, learning a musical instrument, be it an Eastern music or a Western music, learning how to sing, learning how to dance, Eastern dance, Western dance. So, you know, all these that we try to offer a big, you know, as much as we can to the children, so that they get exposure to all of them, and then they can choose something. And we hope that every child will have something which they are very passionate about, something creative, because creativity is also a very important skill which is required in today's world, where technology is taking over, technology is coming up so strongly. Nobody can take over the creativity of an individual. So that is very important. बिल्कुल, को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये आपके एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी स्किल्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो. हाँ, नमस्ते, बोलिए. जी नेहा जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि बच्चों पे आज के समय पे जो मेंटल प्रेशर हो रहा है, दोनों को करिकुलर एक्टिविटी प्लस स्टडी दोनों को इक्वलाइज करने का, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इस पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आप लोग जैसे कहते हैं कि बच्चों को सब चीज में एक्सपर्ट होना जरूरी है, लेकिन स्कूल इतना ज्यादा बच्चों पे जो एफर्ट डालना चाहिए स्टडी में उस पे नहीं डाल के उन पे अदर एक्टिविटीज में ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं. तो ऐसा क्यों? बच्चों को पढ़ाई पे इतना एक्टिव क्यों नहीं किया जा रहा है क्लास में, जितना उन्हें होना चाहिए था? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी अपना सवाल रखने के लिए. सो मैम, इस सवाल का जवाब आप दीजिए. देखिए, बच्चे को जो स्ट्रेस होता है, हमने देखे हैं कि ये स्ट्रेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस children develop this stress on their own, because they want to excel in everything. They want to think that if my friend is doing it, why am I not being able to do it? As a school, we don't create stress for them, because in these extracurricular activities, every child is given an opportunity. Now, when somebody is singing very well in a school program, we choose children to come and participate. But in Adamas, I am very happy to say that we try and involve as many children as we can on stage, because we understand that every child wants to be on the stage. Parents want to see their children performing, and performing on the stage helps to develop the character and the self-esteem of a child. So right now we've had our annual concert in which we had 600 students participating, and we had 300 students doing a live orchestra. So all these students, but still I would say that it is not that we just have 300 students playing the different Western music, so instruments in school. So the point is that this stress that is getting created in the child, a lot of it has to do with the mindset of the child. The parents have also a very important role to play. Family, societal expectations, they have a lot of a very, very important role to play over here. So if the parents kind of, tells the child that this is only for your enjoyment, whether you're being able to do it to the, whether you are being the best singer or not, or the best tabla player or not, is not important.
you don't have to worry about that. This is for your enjoyment. Then I'm sure that this stress is going to go. And where academic stress is concerned, we of course as a school, as the children go up, we organize counseling sessions as in group sessions. We have workshops for the children. The teachers before the exams, they tell the children how to handle a big portion of the syllabus. So all those strategies are constantly being given to them.